निर्धारित समय 18:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, काफ़ी वक्त के बाद आज हम वाराणसी की तरफ सफ़र करने वाले हैं और वो भी एक नए रूट से। तो हो जाइए तैयार एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए, क्योंकि आज हम जर्नी करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ की वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन यानी गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो अभी मैं आ चुका हूँ आनंद विहार टर्मिनस रेलवे स्टेशन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये पहली बार है मैं इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा इस रेलवे स्टेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सफ़र। तो मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और स्टेशन पर आने पर आपका किसी भी तरीके का कोई भी कोविड टेस्ट या कुछ भी टेम्परेचर तक भी चेक नहीं किया जाता, सिर्फ आपका जो लगेज है वो स्कैन किया जाता है। तो अब चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी आज की ट्रेन है। 5 अक्टूबर 2006 को इंडियन रेलवेज़ की पहली गरीब रथ चली थी, जो कि चली थी बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के बीच में। और फिर 3 मार्च 2009 में इंट्रोड्यूस हुई हमारी वाराणसी गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार दिल्ली से वाराणसी को जोड़ती है। पुअर पीपल्स चैरियट यानी गरीब रथ एक्सप्रेस अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए अपने किसी भी रूट पर लोएस्ट एसी फेयर के साथ चलती है। और मेनली इस ट्रेन को उन लोगों के लिए चलाया गया था जो कि नॉर्मल एसी कोचेज़ की जो प्राइस है या जो कॉस्ट है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और गरीब रथ की सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को राजधानी और दुरंतो जैसी स्पीड और प्रायोरिटी मिलती है। और ये ट्रेन जब इंट्रोड्यूस हुई थी तब वीक में 3 दिन चलती थी, ऑन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन कोविड के बाद से ये ट्रेन वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, जो कि मंडे और सिर्फ फ्राइडे को चलती है। बात करूँ अगर हमारे इस ट्रेन के कोचेस और दिल्ली से लेकर वाराणसी तक की कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 3rd AC के कोचेस लगते हैं, जो गरीब रथ स्पेशल कोचेस होते हैं 3rd AC के। वो इसमें कोई भी AC चेयर का नहीं लगता, क्योंकि गरीब रथ में AC चेयर का और 3rd AC दोनों लगता है, लेकिन इस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 3rd AC लगता है। 18 कोचेस हैं जिसकी कॉस्ट है 815। और इस ट्रेन की टिकट में कोरोना से पहले और कोरोना के बाद भी बेडिंग और फूड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। टाइमिंग की बात करूँ तो आनंद विहार टर्मिनस यानी दिल्ली से हम निकलेंगे शाम को 6:15 पे। 7 हॉल्ट लेते हुए हम अगले दिन सुबह 8:05 वाराणसी पहुँचेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इस ट्रेन में लोकोमोटिव लगता है गाजियाबाद का वेब 5, और यही लोकोमोटिव पूरी जर्नी में हमारी इस ट्रेन को होल्ड करेगा। तो लोकोमोटिव आपने देख लिया, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, ये मेरी फर्स्ट गरीब रथ की जर्नी नहीं है। इससे पहले मैं इंडिया की जो फास्टेस्ट गरीब रथ है यानी हज़रत निज़ामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, उसमें ऑलरेडी जर्नी दिखा चुका हूँ। और उस पर भाई साहब आपका जो रिस्पॉन्स मिला था, मतलब कमाल का रिस्पॉन्स था। ऊपर में आई बटन में उसका जो लिंक है वो अटैच कर रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर उस जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। अब अंदर चलते हैं और थोड़ा सा इंटीरियर बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। अपनी सीट जो है वो है अपर बर्थ। देखिए इंटीरियर भी मैं आपको बता देता हूँ, ICF कोचेज़ के साथ चलती है। और सबसे जो अलग बात है, 3rd AC में सिंपल चीज़ यह होती है, आपका अपर बर्थ होती है, ये होती है मिडल बर्थ, और ये होती है आपकी लोअर बर्थ। यहाँ पर टेबल वगैरह और बोतल होल्डर होता है। जो अलग है गरीब रथ में वो ये है कि यहाँ पर भी 3 बर्थ होती है। नॉर्मल ट्रेन में क्या होता है, लोअर एंड अपर, लेकिन यहाँ पर ये जो सीट आपको दिख रही है ये साइड मिडल बर्थ है। अभी मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, फिर दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्लाइड होके साइड मिडल बर्थ जो है वो बनती है। तो ये अलग इंटीरियर है। ये चीज़ मैंने आपको जब हज़रत निज़ामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस वाली जर्नी की थी तब भी मैंने आपको बताई थी, तो सोचा अभी वक्त है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो ट्रेन बिल्कुल खाली है, आपने भी देखा होगा। सोचो अलग चीज़ थी गरीब रथ की, वो यही थी, और इस वजह से थोड़ी सी कंजेस्टेड भी हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे।
तो उनके लिए एसी प्रोवाइड करना और उसमें भी कॉस्ट कम रखना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो सकता था। तो इस वजह से इस ट्रेन के अंदर ये ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी कंजेस्टेड है, लेकिन एसी बढ़िया चल रहा है ट्रेन का। गर्मी में जो हाल अभी फ़िलहाल में बाहर है दिल्ली का, अभी फ़िलहाल में गर्मी है, 2-3 दिन पहले तो बारिश हो रही थी। तो उस ऐसे मौसम में अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसकी जगह अगर आप गरीब रथ में ट्रैवल करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ट्रेन का जो ट्रैवल टाइम है वो बिल्कुल नाइट का है, तो ज़्यादा आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे और सुबह में आप पहुंच जाएंगे वाराणसी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर के वक्त। और हाँ, टिकट अगर आप गरीब रथ में बुक कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है जो मैंने सोचा है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, लोअर बर्थ जो है ICF कोच है, बहुत ज़्यादा हिलता है। मिडल बर्थ आपको जमेगा नहीं, मिडल बर्थ काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। अपर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहती है गरीब रथ के अंदर, क्योंकि साइड में जो एक ब्लॉगर होता है उसको साइड लोअर और साइड अपर बर्थ जो है वो सही रहती है, लेकिन गरीब रथ में आपको साइड लोअर पे बैठने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब ये मिडल बर्थ खुल जाएगी ना तो आप यहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। और अपर साइड में भी उसका जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बैठ पाओ। वहीं अगर आप जो ये वाली अपर सीट देखोगे तो ये बिल्कुल लोकल नॉर्मल जो थर्ड AC कोच की होती है वैसी है। इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको यहाँ पर बैठकर खाना वगैरह खाना है या सिर्फ बैठना भी है, लेटे लेटे अगर आप बोर हो गए हो तो आप बैठ सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे समझ में आया कि अगर आप गरीब रथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सके तो अपर बर्थ लीजिएगा, साइड अपर नहीं, ये वाली अपर बर्थ। तो ये छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से। चलिए अब डिपार्चर देखिए। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। और जैसे मैं हर बार डिपार्चर के वक्त आपको स्पीड और डिस्टेंस बताता हूँ, तो हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 780 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। गाइस, सो जैसे मैंने बताया था कि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार नहीं है, तो इस वजह से आपको दिखाने के लिए, और कई लोगों के इस कमेंट में सवाल भी आ रहा था कि ऑनलाइन फूड हम कैसे ऑर्डर करें, तो वो चीज़ भी बताने के लिए मैंने ऑनलाइन जो है IRCTC की ई-केटरिंग सर्विस से खाना जो है वो ऑर्डर किया है। मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। आपको सबसे पहले आपकी IRCTC ऐप में जाना है, जहाँ पे आपकी टिकट बुकिंग्स बताती है। वहाँ पर जब आप जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर फूड। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्टेशंस के नाम आएंगे। जो जो चीज़ हो रही है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा बता रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पर आएगा स्टेशंस के नाम, जहाँ पर ई-केटरिंग सर्विसेज अवेलेबल है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। फिर जो वेंडर्स है उनके नाम आएंगे, तो उनमें से किसी भी वेंडर का जो कॉस्ट है उसके साथ लिखा हुआ होगा कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है। तो वेंडर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी उनके पास मेन्यू है वो आ जाएगा, उसमें से जो भी आपको परचेज़ करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसकी कॉस्ट आपको सामने दिख जाएगी। तो मैंने जो ली है वो स्पेशल थाली ली है वेज की। आप देख सकते हैं मुझे उसमें क्या क्या मिला है, और जो कॉस्ट है वो नीचे बता रही है, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग GST है। तो GST बाद में लगने के बाद इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। मुझे ये 200 की पड़ी है, यहाँ पे 190 बता रहा था। GST सब मिलाने के बाद 200 की थाली मुझे पड़ी है। तो ये ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब हमारी ट्रेन पहुँचेगी मुरादाबाद, वहाँ पर ये जो फूड है वो हमें डिलीवर किया जाएगा।
तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कैसे ऑर्डर करें, तो इस वजह से मैंने ये पूरा आपको प्रोसेस बताया है। तो बता दूं तो कई सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट यानी प्री पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, उसके थ्रू ही आपका ऑर्डर लेते हैं वो। और कई सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो आपका कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। तो मैंने जिस जूप नाम के जो वेंडर से लिया है तो वहाँ पर मुझे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मिला था। तो आप जब बुक कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको प्री पेमेंट करना पड़ेगा, और कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हुआ तो जब आपको फूड ऑर्डर करेंगे तब आपको उनको पैसे देने हैं। और एक OTP भी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर मेंशन किया होगा, तो वो OTP आपको उनको बताना है और आपका फूड आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। इससे पहले जब मैंने वाराणसी से लेके न्यू दिल्ली तक की जर्नी की थी वंदे भारत एक्सप्रेस में, तो वो रूट था प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल वाला। आज जो जर्नी कर रहे हैं वो रूट थोड़ा अलग है। ये इस रूट पे हम मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी वाले रास्ते से वाराणसी तक जा रहे हैं। तो ये रूट मेरे लिए नया है। ऑल दो जर्नी जो है वो नाइट में है, लेकिन देखने में मज़ा आएगा क्योंकि ये सारे स्टेशंस मैंने आज तक नहीं देखे थे। ऑलराइट, सो 153 किलोमीटर्स एंड 2 घंटा 47 मिनट का नॉन स्टॉप रन के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB, जिसे स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1873 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन द ईयर 2012 में। मुरादाबाद को जाना जाता है यहाँ के ब्रासवेयर प्रोडक्शन के लिए, और दिस रेलवे स्टेशन इज़ दी वन ऑफ द हाईएस्ट बुकिंग रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारा 8 मिनट का हॉल्ट है, और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो हम 10 मिनट लेट आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पहुँचना था रात को 9:02 पे और हमारी ट्रेन पहुँची है रात को 9:12 पे। तो भाई साहब अपना खाना आ चुका है, चलिए अंदर ले जाते हैं। तो जो हमने खाना ऑर्डर किया था वो हमें डिलीवर हो चुका है। अब ट्रेन यहाँ से निकलेगी, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं और मैं आपको टेस्ट करके और रिव्यू करके बताता हूँ कि कैसा है खाना। और अगर आप IRCTC से यानी एप्लीकेशन से अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन बुक करते हैं तो खाना आपको ऑर्डर करना चाहिए नहीं चाहिए, और क्या क्वालिटी रहती है। जौनपुर प्लेटफॉर्म नंबर ऑलराइट गाइस, तो ये मिला है हमें। ये देखो यहाँ पर स्वीट में गुलाब जामुन, ये मेरे हिसाब से पनीर की सब्ज़ी है। खोलते फिर खबर पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रायता है, राइस है, ये सब्ज़ी है, दाल, ये दाल होनी चाहिए। पहले वो खोलते चलो। अरे यार भैंस की आँख, स्पून नहीं दिया क्या? ठीक है, ये देखो गुलाब जामुन, मीठे में पनीर की सब्ज़ी, सीजनल सब्ज़ी, दाल, राइस, चिलीज़, रायता, सैलड, ये सब कुछ मिला है 200 रुपीज़ में। तो फटाफट से खाते हैं और चेक करते हैं कैसा है रिव्यू। और हाँ, ये रोटी भी है और उसके साथ ही यहाँ पे स्पून भी है, तो चलो अच्छा है। स्पून मिली, मुझे लगा कि स्पून है नहीं, मैंने राइस में चेक किया कि अंदर ना स्पून चली गई हो, लेकिन स्पून जो है वो रोटी के साथ दी हुई है। चलो अब खाते हैं।
एक नंबर, दाल राइस बिल्कुल एक नंबर। पनीर ट्राई करते हैं, बड़े बड़े पीस दिए हुए हैं पनीर के, देखिए। ये थोड़ी ओके ओके है, बाकी दाल राइस यार लाजवाब। सब्ज़ी बढ़िया, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी है। ये और ये बेस्ट, ये ओके ओके है, दिस इज़ ऑल्सो गुड। गुलाब जामुन तो खैर है ही मीठा, ये बिल्कुल पानी वाली, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। और सलाद है। राइट गाइस, तो डिनर हो चुका है और खाना सच में गाइस बहुत अच्छा था। 200 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा वसूल था। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ई कैटरिंग से खाना ऑर्डर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई एंड पे मत जाइएगा। मिड रेंज होती है और हाई रेंज होती है, महाराजा थाली वगैरह वो सब होता होगा अच्छा, आई डोंट नो, बट ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो ज़्यादा मत खाइए। अगर आप एक पर्सन सोलो ट्रैवलर हो और सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो जो थाली मैंने बताई उसके अलावा भी एक थाली आती है जो बिल्कुल बेसिक थाली होती है, जिसमें मिठाई वगैरह नहीं होती। जो गुलाब जामुन मिला था, रायता मिला था, वो सब नहीं होता है, लेकिन उसमें भी दाल सीजनल जो सब्ज़ी है वो मिल जाती है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये इसलिए किया था जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा मिड रेंज में जाना चाहता था। और अगर आप फूड व्लॉग्स एंजॉय करना चाहें तो आप मेरी जो दूसरी चैनल है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस चैनल का नाम है डिलीशियस डे, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं जो मेरे पुराने फूड व्लॉग्स थे जो इस चैनल पर आया करते थे वो सारे रीअपलोड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द उस पर बढ़िया फूड व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आप फूड व्लॉग्स में इंटरेस्टेड है तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड हॉल्ट बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BE, जो कि ओपन हुआ था इन दी ईयर 1964 में। और ये स्टेशन पहले मीटर गॉज और ब्रॉड गॉज दोनों ट्रेन्स को यहाँ पर हॉल्ट करता था और सर्व करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जितनी भी मीटर गॉज की लाइंस है उन सभी लाइंस को ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बरेली जो है वो फेमस है फॉर द वर्ल्ड फेमस ज़री जरदोज़ी वर्क्स के लिए, और यहाँ पर लोकेटेड आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के लिए। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, और रनिंग स्टेटस की मैं बात करूँ तो हम ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट बरेली जंक्शन पहुँचे हैं। तो गाइज़ लेट होने की वजह से हमारी ट्रेन ने बरेली से तुरंत ही डिपार्चर ले लिया। तो अब हमारा 4 घंटे का नॉन स्टॉप रन होने वाला है फॉर लखनऊ।
तो अब थोड़ी नींद मैं पूरी करूँगा बिकॉज अभी रात के 11:20 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो नींद भी आना शुरू हो गई मुझे। अगर मेरी आँख खुली लखनऊ पे, जो कि रात को 2 बजे के बाद आएगा, अगर आँख खुली तो ज़रूर से मैं आपको लखनऊ के दर्शन कराऊंगा। अदरवाइज़ अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी सीधे अगले दिन सुबह किसी स्टेशन पे। अब देखते हैं कहाँ पे हम मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। Good morning guys. So day 2 is started in Garib Rath Express with some tea in the morning. लेकिन क्या आप जानते हैं गरीब रथ एक्सप्रेस के 3rd AC के साथ में एक 1st AC का कूप भी अटैच होता है। मजाक कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में ये जो थोड़ी सी जगह बची हुई होती है सारी सीट ख़त्म होने के बाद, मैं आपको पूरी तरीके से प्रॉपर बताता हूँ। ये देखिए, इतनी सी जगह में भी इन लोगों ने 3 सीट लगा रखी है और ये चीज़ हर कोच में नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं जिस कोच में ट्रैवल कर रहा हूँ उस कोच में इस तरीके का जो छोटा सा केबिन टाइप है वो नहीं है। इस कोच में, यानी जो मेरा कोच से बगल वाला कोच है, उसमें ये चीज़ अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामने बिल्कुल दीवार है और आप यहाँ पर अगर लेटे होंगे तो थोड़ा कंजेस्टेड फील होगा। और सबसे ध्यान रखने वाली चीज़, इन लाइन में भी 3 लोग ट्रैवल करेंगे, सो कंजेशन जो फील होगा वो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फील होगा। ये मिडल बर्थ है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मिरर मिल जाएगा, यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह वो सब है। सो ये चीज़ जो है वो गरीब रथ में देखने को ज़्यादातर मिलती है, तो इस वजह से जब मैंने देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। सुबह सब थोड़ी देर में हमारा 2nd लास्ट हॉल्ट है वो आने वाला है, लेकिन लेट मी टेल यू अभी फ़िलहाल में हम ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर लेट चल रहे हैं। तो टाइमिंग के मामले में तो भाई साहब इस गरीब रथ की बात करूँ तो अच्छी नहीं है। लेट्स सी, अब देखते हैं हम कितने बजे हम पहुंचते हैं एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ एट आवर 2nd लास्ट हॉल्ट। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे 2nd लास्ट हॉल्ट भदोही, जिसका स्टेशन कोड है BOY। और सिटी को जाना जाता है एज अ कारपेट सिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है हैंडमेड कलरफुल कारपेट्स। सो अगर कोई भदोही से ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रनिंग स्टेटस की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स अभी लेट चल रहे हैं और यहाँ पर हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। बट ये स्टेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आपको आएगी। सो आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग दिस जर्नी। अगर इस व्लॉग में और इस सफ़र में मज़ा आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा ज़रूर से बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना चाहेंगे।
क्योंकि भाई साहब आपके जब कमेंट्स आते हैं ना तो बिल्कुल एकदम मोटिवेशन मिल जाता है और ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके इस ब्लॉग के रिलेटेड क्या थॉट्स हैं और क्या देखना चाहते हैं आप इस चैनल पर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा डेस्टिनेशन वाराणसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSB, और ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा बताइएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेन जर्नी के जो बिहाइंड द सीन्स है, एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स, वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो लाइव अपडेट्स है मेरी जर्नी की, वो भी आपको मिलती रहेगी। तो बस अब मैं चलता हूँ स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। टाटा।